दीपोत्सव के बाद अयोध्या में होने वाले 14 कोसी व 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। डीएम व विधायक ने परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया। परिक्रमा पथ को बालू डालकर सुगम व सुरक्षित बनाने का दिया निर्देश। खबर जरा विस्तार से। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के बाद 14 कोसी व 5 कोसी परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। शनिवार को अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व डीएम चंद्रविजय सिंह ने टीम के साथ परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया। इस समय 14 कोसी व 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। परिक्रमा तक चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने की उम्मीद कम है। फिलहाल परिक्रमा पथ पर बालू डालकर मार्ग को सुगम व सुरक्षित बनाने को लेकर अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अफसरों से बातचीत करते हुए अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हम सबको ध्यान रखना है कि अयोध्या की महिमा और इसका स्वर्णिम काल विश्व विदित है, इसलिए हमें परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार से स्वागत सत्कार में तैयार रहना है। उनको चाहे प्राथमिक चिकित्सा हो, चाहे पथ पर सुगम परिक्रमा करना हो, चाहे भोजन जलपान अथवा स्नान पूजा पाठ करना हो, इन सभी बातों के लिए हमको धरातल पर उतरकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रही परिक्रमा सभी के लिए यादगार साबित हो। 9 नवंबर को अक्षय नवमी पर शाम 6:32 से 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होकर 10 नवंबर को 4:45 तक चलेगी। पंचकोसी परिक्रमा 12 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में भोर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब ये परिक्रमा आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि परिक्रमा मार्ग को हम कितना सुलभ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य चल रहा है। पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा दोनों का चौड़ीकरण भी चल रहा है और कार्य भी चल रहा है। तो उसको आने वाले, क्योंकि अब समय नहीं है, 9 तारीख को परिक्रमा शुरू होने जा रही है 14 कोसी। इसलिए प्रयास है हम और हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे सभी अधिकारी सभी लोग इस बात को लेकर देखने निकले हैं कि किस प्रकार से इसको सुगम बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए और तीर्थयात्रियों को आने वाले हमारे जो अयोध्या के परिक्रमा करने के लिए महिलाएं बेटियां आ रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें और ज़्यादा इसको व्यवस्थित कर सकें। ये इसी संदर्भ में हम लोग आज निकले हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश इसको ठीक करना है, हर हाल में 7 तारीख तक कंप्लीट करके देना है। लेवलिंग करके उसको बालू डालकर उस पर रोलर चलाकर एक पीपी कराकर उसको करने का व्यवस्था बनाने के हम लोग प्लान है। 22 जनवरी के बाद में पहला दीपोत्सव था, जिसमें जितना संभावित था उससे ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मैं स्थानीय प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस को, पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन सब की कमिश्नर और आईजी महोदय के सहयोग के साथ शानदार तरीके से दीपोत्सव का ये त्यौहार निपटा है। अब ये परिक्रमा हम लोगों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इस बार परिक्रमा में भी अपार भीड़ होने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री इसको लेकर चिंतित थे और इस बात को निर्देशित करके गए हम लोगों को भी, जनप्रतिनिधियों को और निश्चित रूप से मुझको विधायक अध्यक्ष के रूप में और हमारे जो जिलाधिकारी और कप्तान है, कि ये लोग भी साथ में लगकर और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कि हम लोग कैसे इस परिक्रमा मार्ग को इस तरीके से इसको सुलभ बनाते हैं कि कम से कम तीर्थयात्रियों को, बेटियों को, बहनों को, जो बच्चे लोग, जो युवा, जो परिक्रमा करने वाले हैं, उनको पैरों में कीचड़ न चुभे और आसानी के साथ वो परिक्रमा कर सकें। इसी भावना के साथ हम लोग आज निकले हुए हैं। देखिए, क्योंकि 9 तारीख से परिक्रमा स्टार्ट है, 9 से 12 तक चलेगा, 14 कोसी पंचकोसी, और उसको देखते हुए टाइम कम है। इससे पहले भी हम लोग लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण करके, इस रूट का भ्रमण करके इंश्योर कर रहे हैं कि जो परिक्रमा रूट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। उसमें कहीं भी अगर गड्ढे हैं या किसी भी जो श्रद्धालु उनको चलने में कहीं भी दिक्कत वाला पॉइंट है तो उसको सही कर लिया जाए समय रहते। और पीडब्ल्यूडी CD3 की टीम, चीफ इंजीनियर साहब वगैरह सब लोग हमारे साथ में हैं। पहले भी ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, आज विधायक जी के साथ में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या व्यवस्थाएं जो है उनको अभी सही करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नगर निगम को काम करना है और कहाँ पे हेल्थ कैंप से लेके नगर निगम और बिजली विभाग को काम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं और क्योंकि भीड़ की संभावना ज़्यादा है इस बार, तो निश्चित रूप से इस परिक्रमा ये जो है वो चैलेंज है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसको हम और अच्छे से करा लें। तो इसी चीज़ को लेके जो है वो लगातार
अधिकारी जो हैं वो भ्रमणशील हैं और कार्यदल संस्था जो है उनको भी बोला गया है कि इसको समय रहते सारी चीज़ें कर लें। पंचकोसी में भी कुछ पार्ट ऐसा था जिसमें अभी जल निगम ने अपना काम किया था, जिसकी वजह से कुछ डिले हुआ। हालांकि अब उनका काम रोक दिया गया है या पूरा हो गया है, तो उसको भी युद्ध स्तर पर लगते हुए जो हमारा PWD CD4 है, प्रांतीय खंड और सब लोग मिलके जो है वो उस रूट को और बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू।